हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी हेल्दी होंगे। तो आज ये वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी और मैंने सोचा कि क्यों नहीं सस्ते में टॉप 5 डिओड्रेंट या बॉडी परफ्यूम के वीडियो बनाता हूँ मैं। मेरे पास कलेक्शन में पड़ा हुआ था समर के लिए, तो ये जो मेरे कलेक्शन में ये 5 डिओड्रेंट है ना, ये मेरे टॉप 5 लिस्ट में आते हैं और बहुत ज़बरदस्त डिओड्रेंट हैं और बॉडी परफ्यूम हैं। एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। और ये लोकेशन भी जो है न्यू यूज़ किया है मैंने। ये मेरा टेरेस है, तो आप लोग जो है एक बार बताना, अभी सनराइज़ हो रहा है, आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये लोकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो हमारे पास ये बॉडी परफ्यूम है, ये रोडस्टर की तरफ से आता है। इसका नाम है ग्रीन ट्रेल्स, आप देख सकते हो। और डायरेक्ट ऐसे ही आता है, कोई पैकेजिंग वगैरह अपर पैकेजिंग कोई नहीं आता है इसका कार्डबोर्ड में। यहाँ पे बॉडी परफ्यूम मेंशन है और पीछे की तरफ जो है ये सब टैग लगा हुआ। ये मिंत्रा से मैंने परचेज़ किया हुआ है। तो इसके बारे में बता दूँ, सबसे पहले एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। ये काफ़ी जो है लूज़ फिट होता है, ये मतलब ये स्नग फिट नहीं है, ऐसे तुरंत जो है निकल जाता है। एक बार स्प्रे करके बता दूं, ये डीओ की तरह स्प्रे नहीं करता है ना, ये बॉडी परफ्यूम है तो ये थोड़ा ऐसा इसका स्प्रे है। अब एक बार चेक करना, देखा आपने, तो ये परफ्यूम की तरह ही स्प्रे करता है और बहुत ही प्लेजेंट इसका जो है पूरा ओवरऑल सेंट प्रोफाइल है। तो एक बार इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि कैसा ये हमें मिलता है। सबसे पहले जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे तो इसमें हमें लैवेंडर मिलता है, ठीक है, एम्बर के साथ। तो एक पाउडरीनेस है इसमें और समर के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये, ठीक है। और जैसा कि इसका नेम है ग्रीन ट्रेल्स, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जंगल के लिए इन्होंने यूज किया है। तो कुछ फ्रेशनेस से रिलेटेड ही ये चाहते थे कि ये इसका नेम हो और इसकी वजह से इसका ग्रीन ट्रेल्स नाम रखा हुआ है। तो लैवेंडर इसमें मुझे मिलता है और इसमें मुझे मिलता है एम्बर। ये ऊपर मुझे जैसे ही स्प्रे करता हूँ तो तुरंत ये मुझे मिल जाता है। अच्छा, इसके बेस में जो है वेटिबर मुझे जो है समझ में आता है कि इसमें वेटिबर का यूज है। वो अब जो भी हो एरोमा केमिकल ही होगा या फिर कोई कंपाउंड होगा जिसको इन्होंने वेटिबर के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि रियल वेटिबर तो दे पाना इस रेट में, जिस रेट में ये मिल रहा है, नामुमकिन है। आप जो है इसे मिंत्रा से मात्र 90 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो, है ना। ये 2 का सेट अभी 179 में आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने कम पैसों में आपको इससे ज़्यादा वर्थ कुछ मिलने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी परफ्यूम है। इसमें जैसे मैंने बताया कि जैसे ही इसे हम स्प्रे करते हैं तो हमें लैवेंडर और एम्बर मिलता है और वेटिवर कहीं बेस में है। एरोमेटिक है तो हवा में फैल जाता है और ये सब जो है सारे ही डिओड्रेंट के लिए ये बात जो है लागू होती है कि एरोमेटिक होते हैं ये, ठीक है। 15 मिनट तक लगभग ये प्रोजेक्ट करता है, 15 से 20 मिनट, और आपके स्किन पे इजीली लास्ट करेगा 4 घंटे के आसपास, ठीक है। और इतना ही हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं ये जितने भी बॉडी परफ्यूम और डीओ होते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल कंसंट्रेशन 5 to 10% लाई करता है। 90% तो इसमें जो है वही होता है कि अल्कोहल पूरा होता है, ठीक है। ये रहा इसका बाद, काफ़ी फ्रेश है। और एक जैसे आप कभी बार्बर शॉप में जाओगे ना, तो वहाँ पे आफ्टर शेव का जो खुशबू होता है ना, वैसा ही कुछ खुशबू मुझे इसका लगता है। हो सकता है ये वेटिवर के यूज की वजह से हो, तो ये थोड़ा आफ्टर शेव की तरह मुझे लगता है, लेकिन ख़राब तरीके से नहीं, एक अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये रहा रोडस्टर ग्रीन ट्रेल्स, इसको हम पीछे कर देते हैं। अब हम बात करते हैं रोडस्टर की तरफ से ही आने वाले एक, यही इनटू द वुड्स करके इसका नेम है। ये भी बॉडी परफ्यूम है, सेम पैकेजिंग है, तो पैकेजिंग के बारे में बताना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बार स्प्रे ज़रूर कर लूँगा, क्योंकि स्प्रे करने से थोड़ा मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि ये क्या क्या मुझे इसमें मिलता है। एक बार देखता हूँ। तो जैसा आपने देखा कि कुछ इस तरीके का इसका स्प्रेयर है। अच्छा, इसमें देख सकते हो आप, यहाँ 95.5% वी वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि लगभग 5% के आसपास इसमें ऑयल कंसंट्रेशन है। अच्छा, बात करें
इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में, तो ये इन दोनों में मेरा फेवरेट ये है, इनटू द वुड्स। ठीक है, एक बार मैं अपने हैंड पे भी इसे स्प्रे कर लेता हूँ। तो ये इन दोनों में मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि इसमें जो है मुझे एक सिग्नेचर करके डिओड्रेंट आता था पार्क एवेन्यू का, वाइट कलर का होता था। अब मुझे नहीं मालूम कि अभी जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया है या फिर अभी आता है। तो ये मुझे 100% डिट्टो उसका ही कॉपी लगता है और बहुत ही अच्छा परफ्यूम वो था, पाउडरी परफ्यूम, और एक अलग ही उसमें बात थी। वो क्यों थी मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें पचोली और मस्क का बहुत अच्छा यूज़ है और बिल्कुल भी नहीं लगता है, अगर आप स्टार्टिंग के 2-3 मिनट छोड़ दो तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये कोई सस्ता परफ्यूम है या फिर सस्ता बॉडी परफ्यूम है, क्योंकि 2-3 मिनट बाद जो है ये जब सेटल हो जाता है तो बहुत ही खूबसूरत हवा में घुलता है। ये पचोली और मस्क का यूज है इसमें, और बेस में इसके आपको हल्का रोज़ और इसमें थोड़ा सा ऐसे वाटरीनेस कुछ ऐसा आता है। तो इसमें आपको मुझे लगता है कि थोड़ा सा एरोमेटिक होने के लिए यूज़ किया गया है कुछ वाटरी एलिमेंट भी, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे मिलता है वो मस्क और पचोली और उसके साथ जो है थोड़ा सा हल्का रोज़, ये मुझे समझ में आता है। ठीक है, और ये पाउडरी है। पाउडरी जो भी परफ्यूम होते हैं वो थोड़ा समर्स के लिए अच्छे होते हैं और ओवर पाउडरी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है इसे लड़कियां यूज कर सकते हैं। मुझे 90% जो है ये मेल्स के लिए ही लगता है। तो ये रोडस्टर इनटू द वुड्स, नाम इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग मुझे लगा क्योंकि इसमें वुड्स जैसा मुझे कुछ नहीं लगा। हाँ, इसमें जो है एक चीज़ है, ये अर्थीनेस इसमें थोड़ा है ना। तो अर्थीनेस हो सकता है पचोली की वजह से आता हो। तो मुझे लगता है कि जैसे इसमें एक अर्थी एलिमेंट, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ मिट्टी जैसा एलिमेंट है। तो वो काफ़ी महंगे परफ्यूम में मुझे वो देखने को मिलता है जो इसमें मिलता है। काफ़ी अंडररेटेड है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। तो आप इसे ज़रूर चेकआउट करना। 179 में ये भी आपको 2 मिल जाता है। या तो आप ये 2 ले सकते हो या फिर इसका और उसका कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मैं कॉम्बिनेशन लेने के लिए ही कहूँगा कि आप दोनों का 179 में दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो और पूरा समर जो है आप आराम से यूज करो, ख़त्म नहीं होने वाला है, और जो है पूरे अच्छे से यूज करो इसको। ठीक है, इसमें कोई कंजूसी मत करो, क्योंकि 179 में अगर आपको ये इस तरीके का 150 ml आप देख सकते हो, इसका MRP 299 है, लेकिन ये 90 के आसपास आपको मिल जाता है। 150 ml का एक आता है, तो 2 जो है 300 ml हो गया। 300 ml आपके समर्स के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये जो है हो जाता। अच्छा, एक बात और बता दूं इसके बारे में कि ये कुछ इसमें मिस्ट्रीनेस है। कुछ ऐसा लगता है जैसे मैं स्प्रे करता हूं तो मुझे जो है पहले ऐसा लगता है, मुझे किसी पहले की यादें आ रही हैं मुझे। तो हो सकता है कि वो जो सिग्नेचर वाला मैंने यूज किया है उसके वजह से हो रहा हो। और ये अक्सर परफ्यूम के साथ होता है कि आप अगर परफ्यूम यूज़ कर रहे हो तो आपको पुरानी यादें जो हैं वो ये पूरे ताज़े करा देते हो। यही तो परफ्यूम की खासियत है। ठीक है, तो इसमें ये वो वाली बात है। और अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि इसका परफ्यूम भी आता है, मतलब उदय पफा कंसंट्रेशन में भी सेम इनटू द वुड्स और ग्रीन ट्रेल्स। तो अगर आप वो ले सकते हो तो वो परफ्यूम के साथ ही आप जाओ, लेकिन ये रख लो क्योंकि ये जो थोड़ा पॉकेट पे इजी भी है और आपको आपके मन में संशय भी नहीं होगा कि इसको इस्तेमाल करें कि ना करें। और परफ्यूम आप रख सकते हो किसी ओकेज़न के लिए, सेम टू सेम वही वाली जो है खुशबू है, बस ये बॉडी परफ्यूम में है, वो उदय पफा कंसंट्रेशन है, तो उसका लास्टिंग थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो ये रहा रोडस्टर के दोनों परफ्यूम्स की बात। एक और रोडस्टर का परफ्यूम है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये दोनों हैं। ये नंबर जो मैंने दिया है वो रैंक नहीं है, ठीक है, रैंक मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीसरा परफ्यूम जो हमारा बॉडी स्प्रे है, डिओड्रेंट है ये। तो ये डिओड्रेंट स्प्रे है, बॉडी परफ्यूम नहीं है ये। तो इसका कंसंट्रेशन थोड़ा और कम होता है। ठीक है, ये बॉम्बे शेविंग कंपनी की तरफ से आता है। बहुत ही खूबसूरत, फ्रेश, और मैं अगर कहूँ तो एक ऐसा बॉडी डिओड्रेंट जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ इसको। तो उन दोनों को मैं हमेशा साथ नहीं रखता हूँ, पर इसको मैं हमेशा अपने बैग में रखता हूँ। इसकी बात ही कुछ ऐसी है। इस वाले डिओड्रेंट में क्लास है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई
कहीं मीटिंग में जा रहा हूँ तो मीटिंग से तुरंत पहले अगर मैं लगा लूँ तो कम से कम उस मीटिंग में ये डिओड्रेंट मेरी एक बहुत ही अच्छी इमेज सबके सामने लाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ब्लैक वाइब करके इसका नाम है, बॉम्बे शेविंग कंपनी की तरफ से आता है। आप देख सकते हो इसकी MRP जो है 355 है। अभी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन ये थोड़ा उन दोनों से थोड़ा सा महंगा रहता है, जबकि कंसंट्रेशन मुझे लगता है कि इसका उन दोनों से कम है। और ये डिओड्रेंट है तो इसमें गैस होता है, वही सेम 150 ml में ही आता है, लेकिन इसमें गैस होता है, जिस वजह से परफ्यूम का कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है। अच्छा, बात करें अब इसके कैप के बारे में, तो कैप इसका जो है अच्छा फिट होता है। ये स्नग फिट है, आप ऐसे उठा सकते हो और वही डीओ वाला फील आता है इसमें। अब देखो तो जैसे डीओ का होता है ना कि आप उसे दबाए रखोगे तो वो जो है उसमें से निकलता रहेगा जो भी गैस है, तो सेम इसका भी वही है। और हवा में ये घुल गया और बहुत ही खूबसूरत। मैं इसको डिस्क्राइब करूं, ये वन ऑफ द फेवरेट डिओड्रेंट है मेरा। और अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूं तो एक मस्की और एक ओरिएंटल डिओड्रेंट बोलूँगा इसको। और इसमें कुछ ऐसा है कि जैसे अल्कोहलिक है, और वो अल्कोहल जो है वो डिओड्रेंट की वजह से नहीं है, ये इसका सेंट प्रोफाइल ही है। तो ऐसा लगता है जो जैसे कि कोई क्लासिक जो है पर्सन है और वो हल्का विस्की लेके किसी पार्टी से आ रहा हो, वैसा कुछ फील है। और बहुत ही अच्छा इसमें रोज और जैस्मिन का मुझे यूज़ लगता है। ठीक है, तो जैसे ही इसे मैं स्प्रे करता हूँ तो रोज और जैस्मिन का कुछ मिक्स आता है। ठीक है, और इसमें ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने कुछ यूज किया है ऊद का भी, बहुत हल्का इस्तेमाल, और वो केमिकल ही होगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये दोनों मिलके एक वाइट ऊद करके ब्लैक ऊद करके आता है अल नुआम का, बहुत ही सस्ता आता, अल नुआम या फिर कौन सी एक कंपनी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ब्लैक ऊद करके आता है, वो रोल ऑन आता है। ठीक है, तो उसका जो है एक डिओड्रेंट फॉर्म, थोड़ा सा उसमें और भी कुछ एलिमेंट्स ऐड करके मुझे लगता है कि ये होगा। ठीक है, अब बात करें कि बेस नोट में इसके क्या मिलता है, तो वही मस्की और वुडी एलिमेंट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे मिलता है वही जो है क्लासिक जो है उसमें कह सकता हूँ कि अल्कोहल, और वो अल्कोहल जो है वो पीने वाला जो अल्कोहल होता है ना, उसका हल्का वाइब, और उसके साथ रोज और जैस्मिन का मिक्स, तो एक क्लास नज़र आता है इस वाले डिओड्रेंट में मुझे। तो मुझे लगता है कि हर परफ्यूम रखने वाले के पास ये डिओड्रेंट होना ही चाहिए। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, मेरे कहने से आप पछताओगे नहीं। बहुत अच्छा डिओड्रेंट है, पूरे गर्मी भर आपको मज़े दिला देगा। ठीक है, तो ये रहा बॉम्बे शेविंग कंपनी का ब्लैक वाइब डिओड्रेंट स्प्रे। तो आई होप कि आप इसे एंजॉय करोगे। एक बार आप ख़रीदना और बताना मुझे। ठीक है, इसे साइड कर देते हैं। अब आ जाते हैं हमारे ये वाइल्ड स्टोन का कोड स्टील। इसका आप लोगों ने बहुत नाम सुन रखा होगा, है ना, तो इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं आज। तो कुछ ऐसा आउटर पैकेजिंग में आता है और ऐसा कुछ दिखता है। एक बार आप लोग जो है ये चेकआउट करो, बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे पूरा सीनिक व्यू बना हुआ है। तो ये कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ से ये पैकेजिंग होती है। इसमें ऑयल कंसंट्रेशन जो है मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे देख सकते हो 91% का कुछ है, WW करके, डिज़ाइंड इन फ्रांस यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर देखो इससे आपको ये पता चलता है कि इसका कैप जो है वो अच्छे से फिट नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है तो ये गिर जाता है। ठीक है, तो ये इसमें से हमने निकाल लिया है। इसको हटा देते हैं एक सेकंड। तो ये रहा इसका इस वाइल्ड स्टोन कोड का जो है कंटेनर, और ये बॉडी परफ्यूम है जैसा कि पहले वाले दोनों में था। उसके बाद हमने बॉम्बे शेविंग कंपनी वाले का डिओड्रेंट स्प्रे देखा था, और फिर ये आ गया बॉडी परफ्यूम। ठीक है, अगर इन सब में से
मुझे कोई एक रखने को कहा जाए, कोई एक, तो मैं इसको रखूँगा, ठीक है। और रीज़न बीइंग इसका सेंट प्रोफाइल, इतने कम पैसों में ये लोग क्या क्वालिटी दे रहे हैं। एक तो एक बार इसका ये कंटेनर चेकआउट करो आप, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, सॉलिड है, ठीक है। ऐसा लगता है कि हाँ आपने इस पे पैसे खर्च किए हैं तो उस हिसाब से आपको इसमें फिनिशिंग दिया गया है, ठीक है। और एक बार ये चेक करो, ठीक है। तो वही थोड़ा सा परफ्यूम और डीओ के बीच का कुछ ऐसा इसका स्प्रेयर लगता है। और देखो ये हवा में घुल गया और बहुत ही अच्छा इसका सेंट प्रोफाइल है। अगर ये मेरे एक सबसे फेवरेट ऑल टाइम जो परफ्यूम है अमानी का आता है, एक्वा डी जियो प्रोफूमो, तो उससे ही मिलता जुलता मुझे लगता है। और इतने कम पैसों में इन्होंने ऐसा ज़बरदस्त कॉपी किया है उस परफ्यूम को कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको अगर उस परफ्यूम का एक झलक लेना है तो आप इसको ज़रूर यूज कर सकते हो। इसको स्प्रे करते के साथ ही मुझे कुछ ऐसा सॉल्टी और एक्वेटिक, ठीक है। और सॉल्टी एक्वेटिक मतलब ये जो समुंदर वाला वाइब है ना, सी वाइब, वैसा मुझे आता है। ऐसा लगता है जैसे कि जो समंदर के अंदर, समंदर के आसपास जो आप किनारे पे जाओगे तो एक समंदर का खुद का जो है एक महक होता है, वो महक मुझे लगता है कि इसमें भर दिया गया है। और इसका कलर जो है ना, ये बिल्कुल इसके सेंट प्रोफाइल को यही डिपिक्ट करता है। आप देखो ये यही कलर, ऐसा लगता है ना कि जैसे कुछ सॉल्टी और एक सी ब्रीज जब जलता है और सॉल्टीनेस जब हवा में होती है ना, तो वैसा कुछ ही इसमें मुझे मिलता है। टॉप में इसके जो इन्होंने वेबसाइट पर अपने मेंशन किया है वो लेवेंडर और हल्का लेवेंडर मुझे मिलता है। मुझे खास लेवेंडर इसमें नहीं समझ में आता है, कोई लेवेंडर वो पाउडरी लेवेंडर मुझे नहीं समझ में आता है। इसमें एम्बर का इस्तेमाल है इसमें, और जो है एक रोज़मेरी करके आता है, एक छोटा सा पौधा होता है, मेरे पास भी इधर कहीं पड़ा हुआ है, तो रोज़मेरी का भी इस्तेमाल हुआ है इसमें, ठीक है। लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है अपने वेबसाइट पे, लेकिन इसमें जो है ज़बरदस्त तरीके से वो सॉल्टीनेस और वो एक्वेटिकनेस जो है वो यूज़ हुआ है, और वो इस परफ्यूम में 4 चांद लगा देता है। इसके लॉन्जेविटी के बारे में बात करें, अच्छा लॉन्जेविटी शायद मैं इसका स्किप कर गया था, ये बॉम्बे शेविंग कंपनी ब्लैक का, तो इसका लॉन्जेविटी बहुत ही कम मिलता है मुझे लगता है कि अगर आप स्किन पे इसे स्प्रे करो तो आपको मिलेगा लगभग 2 घंटे, जिसमें 15 मिनट के आसपास इसका प्रोजेक्शन रहेगा, उसके बाद ये फिर स्किन सेंट बन जाता है। तो इसको आपको लगातार यूज करना होता है, इसलिए मैंने कहा था कि जैसे ये कहीं जा रहे हो तो उसके तुरंत पहले ही इसको स्प्रे कर लोगे तो इसका विफ आपको आता रहेगा, ठीक है। तो इसका बात करें, लॉन्जेविटी इसकी काफ़ी अच्छी मुझे मिलती है, और इसकी लॉन्जेविटी मुझे मिलती है लगभग 5 घंटे के आसपास स्किन पे, और कपड़ों पे तो ईज़िली जो है, मैंने रात में अभी स्प्रे किया था, अभी तक कपड़ों से आ रहा है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में हो। गर्मी के लिए परफेक्ट है ये, ठीक है, गर्मी के लिए एकदम परफेक्ट है। आप इसे आँख मूंद के ख़रीद सकते हो, गर्मी के लिए बेस्ट है बॉडी परफ्यूम। और ये जो है आप जैसे जैसे चलोगे ना तो एक सेंट ट्रेल जो है आपके पीछे बनाता है, ठीक है। और एक कोई बता नहीं सकता है कि आप 200-300 रुपये का ये बॉडी परफ्यूम आपने लगाया है, ये बात है इसका वाइल्ड स्टोन कोड स्टील का, ठीक है। कि इसकी खासियत यही है कि आपको जो है ये लगभग 6000-7000 के परफ्यूम का मज़ा दिला देता है। हवा में तो एकदम सेम ही लगभग महकता है जो अरमानी का ADG परफ्यूम महकता है। तो ये रहा वाइल्ड स्टोन कोड स्टील का बात, एक काफ़ी बढ़िया क्लासी परफ्यूम, इतने कम पैसों में मिलना मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है। और इन्होंने कैसे इस काम को कर दिया है, इसके लिए जो भी वाइल्ड स्टोन के लोग हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि भाई इतने कम पैसों में हम लोगों को आप ये मज़ा दिला दे रहे हो। अच्छा, अब हमारे लास्ट डिओड्रेंट के बारे में आज हम बात जिनमें करने वाले हैं वो है ये रोडस्टर का ही है, एक्सप्लोरर। ये जो है इसका कैप भी वैसे ही थोड़ा हल्का फिट होता है,
और ये बॉडी डिओड्रेंट है जैसा कि आप देख सकते हो। और थोड़ा सा यहाँ पे आईसी मुझे लगता है कि इसका कुछ सन प्रोफाइल होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है ये माउंटेन्स बनाया हुआ है। ठीक है, वही सेम ये सारी चीज़ें हैं। इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आप देख सकते हो ये 87% है, तो ये 13% ऑयल कंसंट्रेशन। ये देखो, ये चेकआउट करो आप। ठीक है, तो वही जैसा वाइल्ड स्टोन कोड का है वही सेम इसका भी है। एक बार इसको मैं अपने कपड़ों पे स्प्रे कर लेता हूँ। तो इसके बारे में बात करें तो इसका सेंट प्रोफाइल शुरू से ही, जैसे ही मैं इसको स्प्रे करता हूँ, इसमें मुझे फ्रूटी ऐसा लगता है कि कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे मुझे लगता है जैसा कि कुछ इसमें एप्पल के साथ पेयर, ऐसा कुछ नाशपाती जो होता है वो, तो वैसे फ्रूट्स जो है काट के रखे हुए हैं। और बेस में इसके मस्क है। ठीक है, और वो मस्क और थोड़ा सा उसमें फ्लोरल एलिमेंट और फ्रूटी कॉम्बिनेशन जो है वाटरी, ये सारा मिक्स करने के बाद जो बनता है ना, वो ये एक्सप्लोरर बनता है। और ये समर के लिए बहुत अच्छा बॉडी स्प्रे हो सकता है आपके लिए। अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग बॉडी स्प्रे आप चाहते हो रोस्टर की तरफ से, इसका भी प्राइस काफ़ी लो है, 100 के आसपास ये भी मिल जाता है, तो आंख मूंद के आप इसकी तरफ जा सकते हो। ठीक है, और बहुत ही अच्छा एक फ्रूटी और एक फ्लोरल मस्की परफ्यूम है ये। वही इसकी लॉन्जेविटी जो है लगभग मान के चलो कि इसका प्रोजेक्शन आधे घंटे के आसपास आता है, आधे घंटे, और इसकी लॉन्जेविटी ईजिली 6 से 7 घंटे, 8 घंटे भी खींच जाता है अगर आप इसको स्प्रे करोगे कपड़ों पे। तो चूँकि ये बॉडी डिओड्रेंट है, लेकिन मैं कपड़ों पर भी स्प्रे कर लेता हूँ। अच्छा है ये। और मैं अब इसको रैंक कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी। मेरे लिए इनमें सबसे फर्स्ट रैंक पे मैं रखूँगा वाइल्ड स्टोन कोड स्टील। ये नंबर 1 है मेरा। इसकी एक तो लॉन्जेविटी और एक सेंट प्रोफाइल। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही अच्छा है, इस वजह से मैं इसको नंबर 1 रखता हूँ। नंबर 2 पे मैं रखूँगा बॉम्बे शेविंग कंपनी का ब्लैक वाइप डिओड्रेंट स्प्रे। नंबर 3 पे मैं रखूँगा रोडस्टर इनटू द वुड्स। नंबर 4 पे मैं रखूँगा रोडस्टर एक्सप्लोरर को। और ये है मेरा नंबर 5 रोडस्टर ग्रीन ट्रेल्स। ठीक है, तो ये 5 जो है हमारे रैंक वाइज यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो। और आप जो है ज़रूर ट्राई करना इसे। आपका समर जो है ये टोटल आप ले लोगे ना, तो 600 के अंदर में ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, और 600 के अंदर आपका समर अलग अलग खुशबू से महकेगा। तो ये जो है बात रहा ये डिओड्रेंट्स के बारे में, टॉप 5 मेरे समर डिओड्रेंट्स के बारे में। ठीक है, और एक मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, देखो अभी सेलोफिन भी इसका नहीं हटा, 3-4 मेरे पास पड़ा हुआ था। ये वाइल्ड स्टोन का एज है ये, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे काफ़ी अच्छा परफ्यूम लगता है ये। और ये भी बात करेंगे, कुछ यूट्यूबर्स जो है दुनिया जहान की बातें कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन मैं बताऊंगा कि इसकी असली सच्चाई क्या है। ठीक है, तो ये रहा बात। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा सा आपको ये सीनिक व्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखो, तो सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका है और यहीं टेरेस पे ही मैं चादर डाल के यहाँ बैठा हुआ था। सुबह मेडिटेशन और योगा जो है मैं करता हूँ, तो उसके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। थैंक यू वेरी मच अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो, और आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और तभी सब्सक्राइब करिए जब आपको काम पसंद आ रहा हो, वरना फिर क्या मतलब है सब्सक्राइब करोगे आप तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तभी लाइक कर दीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।